जल संवाद यात्रा सुने, समझें व जानें। श्री रोबिन सिंह के साथ गंगोत्री से रामेश्वरम तक। जल संवाद यात्रा 11 नवंबर से गौमुख से रामेश्वरम के लिए प्रारंभ होगी। आप भी जुड़ सकते हैं ग्रीन इंडिया मूवमेंट के इस जल संवाद अभियान से गंगोत्री से रामेश्वरम तक। सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम एसपी सिंह है और मैं इस समय हूँ बुलंदशहर की जो दो बड़ी नहरें हैं, निचली गंगा नहर और ऊपरी गंगा नहर की पटरी पर। मैं अपनी दैनिक दिनचर्या में यहाँ टहलने आया और जो बुलंदशहर की एक सड़क जो निचली गंगा नहर और ऊपरी गंगा नहर के पुल से गुजरती है, वहाँ अपार गंदगी थी। मैंने देखा लोग सुबह सुबह अपने घर के पूजा का सामान वहाँ फेंक रहे थे। बहुत से भगवान की मूर्तियाँ थी, पूजा का सामान था। ऐसे में मुझे याद आए श्री रोबिन सिंह परिहार। श्री रोबिन सिंह परिहार इटावा के रहने वाले हैं और अपने बैनर ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ज़मीन संरक्षण पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं अब सीधे ले चलता हूं आपको श्री रोबिन सिंह के पास। वह अपना परिचय देंगे और अपने अभियान के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं रोबिन सिंह, पंचनद संगम, इटावा, उत्तर प्रदेश में मेरा घर है, वहीं मैं रहता हूं और पर्यावरण संरक्षण के लिए, जन जागृति के लिए काम कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर आज पर्यावरणीय असंतुलन एक बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। उसका एक ही विकल्प है जो केवल जन जागृति से ही समाधान निकाला जा सकता है। उसी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। रोबिन सिंह जी, आपने अपना परिचय तो दे दिया और परिचय के बाद आपकी जो एक्टिविटी हैं, जैसे आपने पहली यात्रा की थी हरिद्वार से उज्जैन पैदल यात्रा और आप गंगा जल लेके गए थे। दूसरी बहुत बड़ी महान काम आपने किया साइकिल यात्रा का, जो पूरे देश में साइकिल चलाई और जिसमें मैं आपका सहयोगी था मंडला से भोपाल का। और तीसरी आपने यात्रा की चंबल की परिक्रमा। चंबल का जो संगम है आपके अपने गांव के पास में भरे पचनद से, वहाँ से आप चंबल के उद्गम स्थल ओंकारेश्वर के पास है, वहाँ तक गए थे। और जो अब आपकी जल संवाद यात्रा है, जल संवाद यात्रा जो बहुत अभी प्रस्तावित है 11 नवंबर से, जो गंगोत्री गौमुख से होने वाली है और यह समाप्त होगी रामेश्वरम में। जल संवाद यात्रा को केंद्रित करके आप बताइए कि आपका क्या योजना है और आप इसे कैसे संपन्न करने वाले हैं। हम लोगों ने जुलाई 2019 में हरिको पौड़ी हरिद्वार से उज्जैन तक एक जल यात्रा की थी, जिसमें हमारे साथ 12 और साथी थे। रूपेश शर्मा हमारे मुरैना के हैं और उस समय हमारे साथ वहाँ के और भी लोग थे। तो वो सब मिलकर के हम लोग 23 दिन में उज्जैन पहुँचे थे। वहाँ पर शिव जी पर जलाभिषेक किया था। तो ये पहला कार्यक्रम था यात्रा से संबंधित। दूसरा, फिर हमने पूरे भारतवर्ष की साइकिल से एक जन जागृति यात्रा भी की थी, जिसको लेकर के करीब 10 लाख बच्चों से देश भर में हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए संवाद किया। तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय और तमाम छोटे बड़े स्कूल्स में भी हमने आज के युवाओं के साथ, आज की युवा पीढ़ी के साथ एक ऐसा संवाद स्थापित किया था जिससे आम चर्चा का विषय बन सके। तो वो कार्यक्रम लगभग 517 दिन चला था। 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी के समाधि स्थल दिल्ली से शुरू किया था और ऑफिशियली उसे हमने कन्याकुमारी से शुरू किया था, जहाँ पर दक्षिण काली का मंदिर है, माँ कन्याकुमारी का मंदिर है,
सूर्योदय का दृश्य वहाँ से हम सबको देखने को मिलता है। तो वहाँ से हम और 6 अक्टूबर 2022 को साइकिल से चले और पूरे देश भर के 24 राज्यों के 500 से अधिक जिलों तक गए और भोपाल में 11 मार्च 2024 को इस जन जागरण अभियान का विराम हुआ था। फिर तीसरा एक कार्यक्रम हमने किया, नदियाँ हमारी जीवन रेखा जन जागरण अभियान के तहत चंबल नदी की पैदल यात्रा शुरू की थी, जो 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। 66 दिन में वो पूरी हुई थी। इसके अंतर्गत हम चंबल नदी 3 राज्यों से निकलती है, उसके उद्गम स्थल तक गए और उन 3 राज्यों के दोनों किनारों पे जहाँ से चंबल बहती है वहाँ से जाते हुए वहाँ पहुँचे और माँ चंबल का उद्गम जाना पहाड़ की पहाड़ियों से हुआ है, जो इंदौर ज़िले में है। तो वहाँ से फिर राजस्थान कोटा आदि होते हुए 5 नदियों के संगम स्थल के समीप ही चंबल का यमुना जी में मिलना होता है। इटावा उत्तर प्रदेश, जहाँ हमारा घर है, वहाँ पर आकर के उस पहली चंबल नदी की यात्रा नदी हमारी जीवन रेखा के तहत पूर्ण हुई थी। हमारे साथ एक पूज्य संत स्वामी तेजोमयानंदवन जी महाराज, दूसरे रामधीरज सिंह जी और तमाम साथी मिलते रहे और आते जाते रहे। इस तरह से वो तीसरा कार्यक्रम पूरा हुआ था। फिर चौथा हमने महाकुंभ 2025 में देश भर से आए साधु संतों से नदियों के संरक्षण को लेकर के, नदियों के विषय को लेकर के, नदियाँ हमारी जीवन रेखा कैसे हैं, इन सब को लेकर के बृहद वार्ता की थी, जो आप सबने कई बार देखी भी होगी। और इसी क्रम में नदियाँ हमारी जीवन रेखा और ग्रीन इंडिया मूवमेंट को लेकर के अभी 11 नवंबर को हम गौमुख से लेकर रामेश्वरम तक जन जन से जल संवाद शुरू करने वाले हैं। इसमें 9 राज्य होंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन सभी 9 राज्यों का रूट हमने तैयार किया है, आपको आगे शेयर करेंगे। और इन 9 राज्यों से होते हुए लगभग 4 मार्च 2026 को हम रामेश्वरम पहुंच करके शिवजी पर जलाभिषेक करेंगे। ये हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत सारे साथी रहेंगे। रामधीरज सिंह इस यात्रा में निरंतर हमारे साथ रहेंगे, जो अमेठी के हैं और वो बहुत ही ऊर्जावान और एक समाज के अंदर नई ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया जाए, जो पर्यावरणीय और जल संरक्षण को लेकर के उनका जो विचार है और हम सब मिलकर के उसे जन जन तक पहुंचाएंगे, इसको लेकर के हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जल को लेकर के संवाद करने की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरणीय असंतुलन, जल के प्रति संवेदनहीनता और तमाम ऐसी चीज़ें जो जल को लेकर के हमें निरंतर निराश करती हैं, वो हम सबको समझने की आवश्यकता है। तो वो सब विषय जन जन के बीच पहुँचें, यही इस जन जागरण अभियान का एकमात्र उद्देश्य है। उसको लेकर के हमारे साथ दादा SP सिंह गौर जी जुड़े हुए हैं, जो निरंतर हमें आशीर्वाद स्नेह देते रहते हैं। हम आज उनसे वार्ता कर रहे हैं और आप सब तक ये बात पहुँचे, ये मेरा, उनका और हम सबका प्रयास होना चाहिए। और जल कितना महत्वपूर्ण है और जल क्या है, इस तरह के प्रश्न जब हम अपने आप से पूछेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके संरक्षण के लिए आगे आएंगे। रोबिन सिंह जी, मेरा एक प्रश्न और है। जो प्रदूषण है, जो गंदगी है, वह पर्यावरण, जंगल, जमीन, नदियों के लिए अभिशाप है, जहर समान है। बहुत सी संस्थाएं बहुत बेहतर काम कर रही हैं। जैसे मैं इस समय ट्रांसपोर्ट नगर के एक पार्क में बैठा हूं और जगह जगह नगर निगम ने इस तरह के, जो पीछे देख रहे हैं, डस्टबिन लगा दिए हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ बुलंदशहर में बहुत अच्छे से घर घर कूड़ा निष्पादन भी होता है। लेकिन अब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जो इस निचली गंगा नहर और अपर गंगा नहर का जो पुल है उसके नीचे और आसपास का है। लोग गंदगी करने से बाज नहीं आते हैं। मेरे देखते देखते कई लोगों ने गंदगी फैलाई है और मुझे बड़ा इसका दुख भी होता है, क्योंकि मैं आपके साथ आपके अभियानों से जुड़ा रहता हूं और मेरा एक स्वच्छता जन जागरण का एक अभियान है, झाड़ू दान ग्रुप।
झाड़ू दान ग्रुप में हम लोग 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर काम कर रहे हैं और आपके जो काम हैं उनमें अगर स्वच्छता भी जोड़ दी जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। आप मेरे द्वारा प्रेषित वीडियो पर एक अंतिम कमेंट दें, अंतिम संदेशा दें कि लोगों को स्वच्छता में क्या करना चाहिए और इस प्रकार कम से कम जल को और नदियों को दूषित करने से बचें। आप मेरा वीडियो देखें, फिर आप अपना एक्सपर्ट कमेंट दें। ये बुलंदशहर का निचली गंगा नहर और ऊपरी गंगा नहर का जो दो नहरें अगल बगल निकलती हैं वह इलाका है। और मैं प्राय देखता हूँ कि यहाँ पर लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं। आप देखिए गंदगी, देखिए, ये देखिए गंदगी, और वो सामने देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये गंदगी है, ये गंदगी है। और मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और गंदगी का स्वरूप। ये वह लोग हैं जो घरों में रात में दीपावली पूजन किए हैं और सुबह उस पूजन सामग्री को, जल को गंदा करने के लिए बेतरतीब ढंग से फेंक गए हैं। अरे भाई, जो आपकी पूजन सामग्री है उसके निस्तारण की भी जिम्मेदारी आपकी है। इधर उधर फेंककर नहरों को गंदा ना करें, इससे आपको पाप ही मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। ये देखिए सामने वो सज्जन बड़ी सी कार से आए और उन्होंने उसको फेंक दिया। देखिए एक स्कूटर रुका और ये इन्होंने फेंका, धड़ाम से फेंक दिया। ये भी इन्होंने फेंका बढ़िया तरीके से। ये अपने घर का पूजा का सामान है। दादा, आपका एक प्रश्न है कि स्वच्छता को लेकर के लोगों को कैसे सोचना चाहिए। लोग जहाँ देखो वहाँ गंदगी कर देते हैं। अभी आपने एक पुल, नहर और इन सब का उदाहरण हमको दिया है। हम भी रोज़ देखते हैं आपको, जो आपने उदाहरण दिए हैं उनको हम भी महसूस करते हैं, उनको हम भी एक्सपीरियंस करते हैं। और लोग शिक्षित हैं फिर भी कचरा फेंक देते हैं। लोग जानते हैं कि नदियों का क्या महत्व है, फिर भी कचरा फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि शिक्षा उतने स्तर की लोगों के अंदर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो पहली बात तो यही है कि हमको और ज़्यादा लिटरेट होने की आवश्यकता है, पर्यावरण को लेकर के, प्लास्टिक को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। जो आपका एक प्रश्न है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, तो यह प्रश्न तो बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल है आपका। क्यों ऐसा हम करते हैं? हमको कचरा कहीं पर भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। पहले तो कचरे का सबसे बड़ा समाधान ये है कि अपना जो कचरा है उसको खुद डिस्पोज करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम कम प्लास्टिक को कंज्यूम करें, ताकि उसको प्लास्टिक वेस्ट के रूप में हम ना बदल पाएँ और ताकि हमको उसको फेंकने में, उसको डिस्पोज करने में दिक्कत ना हो। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक हमारे साथ कहीं ना कहीं आ ही जाती है कचरे के रूप में, फिर वो परिवर्तित हो ही जाती है। तो उसको हम प्रॉपर ढंग से डिस्पोज करने के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, उनको अडॉप्ट करें। पहले सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि उसको हम किसी डस्टबिन में डालें या फिर उसे खुद से अपने आप से किसी दूसरी जगह रिसाइकल में यूज़ कर लें, उसको दोबारा से रीयूज़ कर लें, और या फिर उसको हम प्रॉपर किसी न किसी जगह, ऐसी जगह डंप करें, ऐसी जगह उसको हम फेंकें, डालें जहाँ से उसका निस्तारण हो सके। प्लास्टिक या कोई भी कचरा किसी भी तरह से हमको खुले क्षेत्र में नहीं डालना है। हम सबको मिलकर के ये सब प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। पहले 2014 से पहले जो आपने भी जिक्र किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपने झाड़ू दान ग्रुप चलाया था, वो अभी भी आपका चल रहा है। तो आप स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश परिवहन में आप एक बड़े अधिकारी के पोस्ट पर थे। वहाँ रहते हुए आपने बहुत सारे प्रयास किए और आप जगह जगह उत्तर प्रदेश भर में इस कार्य को लेकर के सम्मानित भी हुए, प्रोत्साहित भी निरंतर आपको किया जाता रहा है। अभी भी हम लोग आपके साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका ये कार्य जन जन को एक संदेश भी दे रहा है और पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में, साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया रास्ता भी आप लोगों को दे रहे हैं।
तो यह रास्ता सबको एक बार अपनाना चाहिए। स्वच्छता सबसे बड़ा एक विषय है जो जन जन को अपनाना पड़ेगा। जल संरक्षण भी स्वच्छता का ही एक माध्यम है, क्योंकि हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे तभी जल का संरक्षण हो पाएगा। पर्यावरण संरक्षण में भी हम यदा कदा यहाँ वहाँ जहाँ पर भी गंदगी कर देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, हम उसको नहीं फेंकेंगे तो वो भी पर्यावरण संरक्षण का एक काम है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण वो एक ही है, उसको हम किस रूप में कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आपका जो कार्य है बेहद सराहनीय है। हम सब मिलकर के आपके इस कार्य की सराहना भी करते हैं और आपके साथ हर जगह पर खड़े हैं। आप जिस तरह भी नेतृत्व कर रहे हैं ये समाज को एक नई दिशा निश्चित रूप से देगा। स्वच्छता के क्षेत्र में आपका ये कार्य सामाजिक स्वच्छता के रूप में ये कार्य आपका समाज को वाकई एक प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। तो हम सब मिलकर के स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोबिन सिंह जी, आपसे बहुत ही सार्थक वार्ता हुई और यह एक छोटा सा प्रयास है आपके बहुत ही महान भागीरथी प्रयासों को आम जन तक पहुंचाने का, जिससे लोग आपकी बात सुन सकें, आपकी बात से प्रेरणा ले सकें, आपकी अगुवाई से जुड़ सकें। और आइए जुड़ते हैं श्री रोबिन सिंह जी की जल संवाद यात्रा से। जल संवाद यात्रा जो 11 नवंबर से गंगोत्री से शुरू होगी और रामेश्वरम तक जाएगी। जुड़ें, देखें, समझें और अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्भर करें। जल, जंगल, ज़मीन का संरक्षण करें। ग्रीन इंडिया मूवमेंट से जुड़ें, अपने आसपास स्वच्छता रखें, झाड़ू दान ग्रुप के प्रयासों से जुड़ें। धन्यवाद।